चलिए बता दीजिए, क्वालिटी वगैरह में कोई इशू तो नहीं है, आवाज़ वगैरह क्लियर है? जल्दी कमेंट कर दीजिए। ऑल आर राइट? कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। सब ठीक है? क्वालिटी वगैरह कोई इशू तो नहीं है? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? टाइम ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज अपन को स्टार्ट करना है 5.2 क्वेश्चन 7 से लेकर के 14 तक के सवाल, ठीक है? सारे सवाल आपके किस पे डिपेंड रहेंगे? इस फॉर्मूले पर। क्या है आपका? एल का सूत्र कहते हैं, अंतिम पद का सूत्र कहते हैं इसको, या फिर ए एन का सूत्र कहते हैं, एनवा पद निकालने का सूत्र कहते हैं, ठीक है? ज्योति जुड़ चुकी है, आकाश जुड़ चुका है, और जल्दी जुड़ जाइए लोग, बच्चे जुड़ जाइए जल्दी से, ठीक है? अपने दोस्तों को जोड़ो। स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां का हल है, उस एपी का माना, एपी का प्रथम पद क्या है? ए, तथा सार्वआंतर क्या है? डी। आप मान लोगे कि एपी का प्रथम पद क्या है? ए, तथा सार्वआंतर क्या है? डी, ठीक है? उसके बाद उसने बोला है क्वेश्चन में कि 31वां पद आपको ज्ञात करना है, 11वां दिया है 38, 16वां दिया है 73, ठीक है? तो दिया क्या है? ए 11 कितना दिया है? 38, यानी लिख सकते हो ए प्लस 1 कम करके 10d बराबर 38, पहला समीकरण हो गया। दूसरा दिया है ए 16 ना, 16 टर्म दिया है, ए 16 क्या दिया है उसने? 73, इसे लिख दोगे ए प्लस 15d यानी कि 73, समीकरण नंबर 2। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? गुड इवनिंग बेटा, सचिन अटल, राजेश सिंह, धर्मवीर कुशवाहा, अनकेश कुशवाहा, आकाश गुर्जर, ज्योति सिकरवार, ठीक है? इतने लोग आ चुके हैं, और जल्दी जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, जो आ चुके हैं वो बच्चे लाइक कर दीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्या था? क्वेश्चन नंबर 6वां था, आपको 31वां पद ज्ञात करना है। आपको मानना पड़ेगा, माना एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वआंतर डी है। इस प्रकार ए 11 दिया है 38 और ए 16 दिया है 73। ए 11 से आपने निकाल लिया, ए प्लस 11 में से 1 करके 10d बराबर 38, समीकरण नंबर पहला हो गया। ए प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 में विलोपन विधि, ठीक है? उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है? समीकरण ये क्या है आपका? a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। तो यहाँ से माइनस और माइनस, a से a गया, कितना बचा यहाँ पर? माइनस का 5d बचा, बराबर यहाँ से बचेगा माइनस का, जब 38 जाएगा 73 में से तो आपका बचेगा 5 और ये बचेगा 3 यानी 35। तो माइनस से माइनस गया, 5 से 35 गया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा d बराबर 7, ठीक है? मोनू कुशवाहा, हेलो बेटा।
चलो तो डी आ गया। अब क्या करना है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो डी का मान कितना है 7, समीकरण 1 है आपका a प्लस 10d बराबर 38। तो a का मान कितना है ज्ञात करना है और d का मान निकाला आपने 7 बराबर 38। तो a बराबर आ जाएगा 38 माइनस 70, यानी कि a आ जाएगा आपका 35 36 38, कितना आ जाएगा 38। ठीक है, एक मिनट, कितना आएगा 32। ठीक है, वो भी किसका आएगा, माइनस का 32 आएगा ए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए, जल्दी बताइए। ए माइनस का 32 आ गया है और डी आपका आ गया 7। इसके बाद क्या निकालना था वह निकालते हैं। देखो, तो निकालना था, इसमें क्या निकालना था, एपी का 31वां पद होगा, क्या होगा, ए एन बराबर 31। एन का मान निकाला है, कौन सा है, अच्छा 31वां पद पूछा है। तो क्या पूछा है, ए 31 पूछा है, तो आप लिख दोगे ए प्लस 1 कम करके 30d। तो यहाँ से आ जाएगा ए 31वां कितना आएगा, ए का कितना निकाला -32 प्लस 30 इंटू डी कितना निकाला 7। तो यहाँ से आ गया -32 प्लस 210। ठीक है, तो यहाँ से घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 7वां है इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 178। कितना आ जाएगा 178, क्या आ जाएगा A31। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः एपी का 31वां पद क्या हो गया 178। ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से लाइक कर दीजिए सब लोग, ठीक है, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। बेटा अभी तो तुम आए हो, गौरव कुशवाहा गुड नाइट बोलने लगे। गुड नाइट जाते समय बोलना है, गौरव कुशवाहा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये? राधे राधे बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप लिख लेना वीडियो पोस्ट करके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां है वो इस प्रकार है, एपी का 50वां पद, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 8। माना, इसका हल है, तो यहाँ पर पहले माना एपी का प्रथम पद क्या मान लोगे, ए। ठीक है, और एपी का सार्वधातुक क्या ले लोगे, डी। दोनों चीज़ें आपको क्या करना है, मानना है। ठीक है, एपी का प्रथम पद मान लिया ए
और सार्वधातुक मान लिया डी। आगे चलते हैं। तो दिया क्या है, उसने बोला है कि इस AP का तीसरा पद 12 है। तीसरा यानी कि A3, तीसरा पद यानी कि A3 कितना है 12, और A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 3 में से 1 माइनस करके 2D बराबर कितना दिया है 12। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब शुरुआत में ही कहा है कि AP में कितने पद हैं, 50 पद हैं। ठीक है, अगर AP में 50 पद हैं तो N क्या हो जाएगा यहाँ पर 50, यानी कि अंतिम पद कौन सा होगा, A50 होगा। तो अंतिम पद बोला है, कितना बोला है, AP का अंतिम पद, AP का अंतिम पद यानी कि A50 कितना बोला है 106। ठीक है, तो A50 को लिख सकता हूँ A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं, सब लोग लाइक कर दो। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को किससे, विलोपन से हल करने पर, तो लिखोगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या था आपका, A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D बराबर 106। जब घटाओगे सब माइनस 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 हो जाएगा, A से A कट गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 47D और यहाँ से आ जाएगा 12 घट जाएगा तो 94। ठीक है, वो भी किसका, माइनस का, माइनस से माइनस गया 47 से 94 गया, यानी क्या आ गया A बराबर 2, सॉरी D बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। अच्छा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, इधर कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा है ना, इधर कर देता हूँ। मेरा आ गया था माइनस का 47D बराबर कितना आ गया था 94 माइनस का। ठीक है, तो इस माइनस से तो ये माइनस गया और 47 थे 94 गया, यानी कितना आ गया D बराबर 2। ठीक है, अब दिख रहा है। चलो बेटा आगे बढ़े। अब क्या करना है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 क्या था, A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 2 इंटू D का मान कितना आ गया 2 बराबर 12, यानी कि A प्लस 4 उधर जाए क्या हो जाएगा, A बराबर आ जाएगा 12 माइनस 4, यानी कि A बराबर आ गया 8। तो A भी आ गया और D भी आ गया। पूछा क्या है, उस AP का 29वां पद क्या होगा। ठीक है, तो AP का 29वां पद तो क्या होगा, A29 को क्या लिख सकते हो आप, मैंने बताया है जितना दिया उसमें से एक कम करके A में प्लस कर दो, D के साथ इंटू करके, तो 28D बराबर, ठीक है, यही तो निकालना है। चलो निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो A कितना है 8 प्लस 28 इंटू D कितना है 2, तो 8 प्लस 28 का डबल करोगे तो कितना जाएगा तुम्हारा 56, और 8 ऐड कर दोगे तो कितना जाएगा तुम्हारा 64, तो 829 कितना आ गया 64। अतः AP का 29वां पद क्या होगा 64 है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? सचिन अटल, सर समझ में नहीं आया। कौन सा बेटा, ये वाला समझ में नहीं आया? बोलो जल्दी बोलो, ये वाला नहीं आया कि पिछला वाला नहीं आया? बता जल्दी बताओ, कौन सा समझ में नहीं आया आपको, ये वाला या पिछला वाला? सचिन अटल, अगर ये नहीं आया तो सिंपल है, इसमें मानना पड़ेगा प्रथम पद A है तथा सार्वधातुक D है और A3 दिया है 12। तो मैंने क्या बताया, जब A3 दिया होता है तो आप इसको लिख सकते हो, जितना मतलब तीसरा पद दिया एक कम कर दो,
ठीक है। तो एक कम करके क्या कर दोगे, a + 2d बराबर 12, समीकरण पहला हो जाएगा। फिर दिया है अंतिम पद यानी कि कुल कितने पद थे इसमें, 50 पद थे, तो 50 वाई तो दिया होगा, यानी कि a 50 कितना दिया है 106। तो यहाँ पर इसे लिख सकते a + 49d बराबर 106। तो समीकरण पहला आ गया, समीकरण दूसरा आ गया। उसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो घटाने पर क्या जाएगा आपका, यहाँ पर दिखा -47, देखो 2d और -49, तो कितना बचेगा, -47 बचेगा, और इधर बचेगा -94। तो 47 से 94 कट जाएगा 2 बार, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब d का मान समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 8, और a का मान 8 रखने के बाद a का भी आ गया, d का भी आ गया, तो आप क्या निकालोगे फिर 29वां पद। 29वें पद का फॉर्मूला बनता है a + 28d, यानी कि 8 प्लस a का मान 8 रख दिया, d का मान 2 रख दिया, तो आपका 56 + 8 यानी कि 64 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है सचिन अटल, ठीक है। अभी समझ में आया हो तो दोबारा से देख लेना वीडियो को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो 9वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखो नए बोला यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, एपी के तीसरे और 9वें पद, देखो तो पहले मानना पड़ेगा इसका हल, माना एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए, तथा एपी का सार्वआंतर क्या हो जाएगा, डी। आपने मान लिया कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वआंतर डी है। ये आपको हर क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, 5.2 के 7 से लेकर के और लास्ट तक सारे क्वेश्चनों में ये मानना पड़ेगा ए और डी, और बिना ए डी की मदद के आप कोई सा भी पद नहीं निकाल सकते। अगर कोई पद पूछा है तो ए डी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो आगे फिर किसी आप क्या कहा है उसने कि तीसरा और 9वां पद कितना है, 4 और -8। तो तीसरा पद यानी A3 कितना दिया है, 4, इसको लिखता हूँ a + 2d बराबर 4, पहला समीकरण हो गया। फिर कौन सा दिया है उसने, 9वां, यानी A9 बराबर कितना दिया है, -8, इसे लिखता हूँ a + 8d बराबर -8, समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, ठीक है आगे चलते हैं। अब तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है, तो ए क्या है, a + 2d बराबर 4, a + 8d बराबर -8। यहाँ से देखो माइनस ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ए से ये गया, यहाँ पर -6d बचा, ये प्लस हो गया तो कितना हो गया ये आपका 12, माइनस से तो कुछ कटेगा नहीं क्योंकि तो प्लस का है तो माइनस का ही रहेगा, 6 से 12 कट जाएगा, तो -d बराबर आपका आ जाएगा 2, यानी d बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, a + 2d बराबर 4, तो a का मान कितना है ज्ञात करना है, d का मान आपने निकाल लिया -2 और बराबर में 4, तो a -4 बराबर 4, तो a बराबर 4 + 4 यानी कि a बराबर 8। ठीक है, यानी आपने a भी निकाल लिया है 8 और d भी निकाल लिया -2। तो आपको ये निकालना है कौन सा पद शून्य होगा। तो मैं कह देता हूँ AP का nवां पद शून्य होगा, nवां यानी कि an,
और ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो ये कितना बोला है, एन वा पद शून्य होगा तो शून्य मान लो इसको, ए का मान 8 मान लिया, एन माइनस 1 डी का मान माइनस का 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आता है 0, अब 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में क्या है, माइनस का 2, माइनस से माइनस गया और 2 से 8 गया, यानी कि 4 बराबर आ गया एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना आ गया, 5। यानी कि अतः AP का 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है सचिन अटल, बताओ जल्दी बताओ, क्या प्रॉब्लम है आपको? बेटा यहाँ पर मोनू के हालचाल पूछने आया सचिन अटल हैं, मोनू के हालचाल उसके घर पे चले जाओ, बता देगा अच्छे से। दोनों को बातें करनी है तो व्हाट्सएप पे कर लो, यहाँ पे बात करने के लिए आए हो। मोनू कुशवाहा सचिन अटल इतने बेस्ट फ्रेंड हो कि यहाँ पर भी नहीं डटा जा रहा है आपसे, क्लास तो क्लास ऑनलाइन में भी बातें कर रहे हो हैं। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं अब। ठीक है, मैं से ठहरा हूँ, जिसने नहीं लिखा है वो वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10 क्वेश्चन क्या है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 लेता हूँ अब मैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन है आपका, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले लिखना पड़ेगा हल, माना एपी का प्रथम पद क्या है, ए, तथा सार्वआंतर क्या है, डी। और बोला है कि इस एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद क्या होगा, A17 बराबर, और 10वां पद क्या होगा, A10। अब बोला है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, कौन अधिक है, 17वां पद, तो ये अधिक है, तो इक्वल साइन लगाने के लिए इसको भी अधिक करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को बराबर करने के लिए इसको भी अधिक करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ राम श्याम से 10 अधिक है, तो राम अधिक है ना श्याम से, तो श्याम को भी 10 अधिक करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर बोला है कि A17 अधिक है, A17 7 अधिक है A10 से, तो ये अधिक है तो इसको भी अधिक कर दो 7, तो अब क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रख दो A प्लस 16D बराबर A प्लस 9D प्लस 7, A से A गया, 9 इधर आके घट गया बराबर 7, घटाया तो कितना हुआ 7D बराबर 7, यानी कि D बराबर 1। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अतः एपी का सार्वआंतर क्या आ गया, 1। ठीक है, किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी। ठीक है,
चलो चले आगे चलें। अब देखो जल्दी से 20 कर दिए, लाइक नहीं रुकनी चाहिए, लाइक तो 20 कर दो, 20 प्लस तो किया करो पर डे लाइक, ठीक है, कैसे भी करो कहीं भी भेजो, लेकिन लाइक 20 प्लस करो जल्दी। चलो हटा दूंगा इसको मैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 11वां। जो 11वां क्वेश्चन है वो है एक AP 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर चलो nवां पद, कौन सा पद पूछे मतलब nवां पद, ठीक है। तो चलो चलते हैं, दी गई AP क्वेश्चन नंबर है आपका 11, हल है इसका। क्या AP दी है आपको, AP दी है 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 ये AP दी है, ठीक है। इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले ये देख लें इसमें दिया क्या है। तो यहाँ पर A कितना है बेटा 3, D कितना है यहाँ पर 15 माइनस 3 यानी कि 12, ठीक है। और क्या दिया है इसमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया है। बाद में बोला है कि कौन सा पद 53वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो अपने ले लेते हैं कि AP का nवां पद 54वें पद से, AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा, ठीक है। तो nवां पद क्या होता है, nवां होता है an बराबर 54वां क्या हो जाएगा A54 प्लस 54वें पद से अधिक होगा, क्या होगा ये, तो इसको भी अधिक कर दो 132। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, ये जस्ट पिछले वाले जैसा ही है लगभग, ठीक है। उसके बाद इसके फॉर्मूले पुट करते हैं। A का होता है इसका A का an का होता है A प्लस n माइनस 1D और A54 का हो जाएगा A प्लस 53D और प्लस में है तुम्हारा 132 यानी 132, ठीक है। यहाँ से A से A चला गया, ठीक है, और D तो जाएगा नहीं, इसको ऐसा करते हैं इंटू कर लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ये तो निकालना है कौन सा पद होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन सा पद होगा। देख तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक समीकरण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। अच्छा D तो दिया है उसने, D इसमें पुट कर दो। D कितना दिया है n माइनस 1, D दिया है 12 बराबर 53 इंटू 12 माइनस 132, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा 12 इसमें भी है 12 इसमें भी है, तो 12 से ही उड़ा दिया, ये भी कट गया ये भी कट गया, कितनी बार कटेगा 11 बार, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा ये, उसके बाद बचा n माइनस 1 बराबर 53 माइनस 11 यानी कि n माइनस 1 बराबर 11 गया तो कितना था 42 और 1 जाके प्लस है हो गया, तो n बराबर आ गया 43, ठीक है। यही आपका आंसर है। अतः AP का 43वां पद 53वें पद से 132 अधिक होगा, अधिक होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? बबलू सर कैसे आई? बबलू तुम कैसे आई, तुम बताओ पहले। तुम बहुत लेट आई हैं, इतना लेट आई तो नो समझ में आई, कुछ भी समझ में नहीं आएगा बेटा, इतना लेट आओगे तो तुम तो अब आए हो, तब तक तो निकल गए सारे क्वेश्चन। अगर समझना है तो इसको दोबारा से देखना वीडियो को, ठीक है। चलो चलें 12वें क्वेश्चन तरफ। जो 12वां क्वेश्चन है ये आपका बहुत गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले नहीं किया होगा तो आप इसको कर भी नहीं पाओगे, समझ लो अच्छे से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये।
चलो तो इसको लिख लेना, वीडियो पॉज करके चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। देखो अब 12वां क्वेश्चन क्या है ये समझो। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पद भी, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो माना दो समांतर श्रेणियों में, क्वेश्चन नंबर है 12, हल है इसका। माना दो एपीओं के प्रथम पद, ये हो जाएगा A1 और वो हो जाएगा तथा B1। आपने क्या मान लिया, उन एपीओं के प्रथम पद मान लिए A1 और B1। ठीक है, आगे बोला है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो मैं मान लेता हूँ प्रथम AP और इधर मान लेता हूँ द्वितीय AP, द्वितीय AP। ठीक है, प्रथम AP क्या है, प्रथम AP का 100वां पद है। अगर पहला पद A1 है तो 100वां पद क्या होगा, A100 होगा। इसका पहला पद B1 है तो 100वां पद क्या होगा, B100 होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब है इसका B100 मतलब इसका अंतर, तो अंतर यानी कि A100 माइनस B100 बराबर कितना दिया है, 100। तो इसे तोड़ सकता हूँ मैं A प्लस 99D, और इसे तोड़ सकता हूँ B प्लस 99D बराबर दिया है 100। तो यहाँ से 99D से, अच्छा माइनस साइन का अंदर इंटू हुआ तो यही माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 99D से 99D गया, यानी कि आपका आ गया A माइनस B बराबर 100। ठीक है, फिर बोलते हैं कि इनका 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो ठीक है, इसका 1000वां क्या होगा, A1000 माइनस इसका 1000वां क्या होगा, B1000। इसका अंतर पूछा है, चलो निकाल देंगे। यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस 999D माइनस B, माइनस अंदर हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा 999D बराबर में क्या होगा, यही निकालना है। चलो देखो, तो इससे ये गया, क्या आ गया आपका यहाँ से A माइनस B, जो आप निकाल चुके हैं क्या होता है 100। तो यही तुम्हारा आंसर है कि 1000वें पदों का योग भी क्या होगा, 1000वें पदों का योग भी 100 ही होगा। ठीक है, कहाँ से निकाला, चूंकि A माइनस B आप निकाल चुके हो 100। ठीक है, समझ में आ गया। देखो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अब। ठीक है, इसे लिख लेना और समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो 7 से विभाजित 3 अंकों वाली निम्न संख्याएं हैं। हल हो जाएगा इससे, 7 से विभाजित 3 अंकीय संख्या निम्न है। निम्न यानी कि देखो, अपन जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या होती है 3 अंक की, वो होती है 999, और छोटी होती है वो होती है 100। तो 100 7 से कटती है, नहीं कटती, लेकिन 100 के बाद क्या कटता है 105।
ठीक है। उसके बाद क्या कटेगा आपका, उसके बाद कटेगा 105 के बाद क्या कटेगा आपका 112, ठीक है, क्या कटेगा 112, इस तरह कटता जाएगा और अंतिम 999 से पहला कटेगा, तो 999 से क्या कटेगा फिर उसका 994, 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी AP बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा कि A कितना आ गया 105, D कितना आ गया 7 और L कितना आ गया 994। इसमें n निकालना था आपको, तो L का सूत्र लगा देते हैं। L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1D, यानी कि L दिया है 994 बराबर A निकाला अपन ने 105 प्लस n ज्ञात करना है और D दिया है 7, ठीक है। जब ये इधर आएगा तो ये घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से 14 से 5 क्या तो 9, ये हो गया 1 8 और 8 889, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 7 से ये कट जाएगा, 7 कम 7 बचा 1 18 हो गया, 7 दूनी 14 बचा कितना 4 और 7 7 49 बराबर n माइनस 1, यानी कि n बराबर आ जाएगा 128, n बराबर 128, ठीक है। यही इसका आंसर था, यानी कि क्या आ जाएगा AP यानी कुल 3 अंक की संख्या, ठीक है। अतः सिंपल लिख देंगे, इसमें ज़्यादा टपटा नहीं लिखना है। क्या लिखना है इसमें, अतः में 7 से विभाजित 3 अंक की संख्याएँ 128 हैं, अतः 7 से विभाजित 3 अंकीय संख्या 128 हैं, ठीक है। सर नेट खत्म हो गया तो सो जा बेटा। ये समझ में नहीं आया बेटा, रामकेश कुशवाहा, ये समझ में नहीं आया आपको? उसने ये पूछा है 3 से विभाजित 3 अंक की 7 से विभाजित 3 अंक की संख्या, तो आप जानते हो 3 अंक की संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है 100 होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है 999 होती है। तो ये 7 से कटती है, नहीं कटती। इसके बाद क्या करता है 105 कटता है, और ये नहीं कटती, इससे पहले क्या करता है 994 कटता है। इसके बीच में सारी क्या कटेंगी 7 से कटेंगी, ठीक है। तो दूसरी क्या हो जाएगी आपकी 112, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा 119, ठीक है, इस तरह होता जाएगा। तो ये आपकी एक AP बनेगी। इस AP में से क्या निकालना है, n का मान निकालना है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं इसे हटा रहा हूँ और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच 4 से कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 अति सिंपल है हल इसका, ठीक है। तो 10 से लेकर 250 के बीच 4 के गुणज निम्न हैं। 10 से 250 के बीच 4 के निम्न गुणज हैं, गुणज हैं। तो पहला क्या हो जाएगा 4 का गुणज, 10 के बाद तो 12, फिर क्या होगा 16, फिर क्या होगा 20, इस तरह चलता जाएगा। और अंतिम क्या है 250, तो 250 तो नहीं करता 4 से, यानी क्या करता है आपका कटेगा 248, कितना कटेगा 248, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा A कितना आ गया 12, ठीक है, D कितना आ गया 4 और L कितना आ गया 248, ठीक पहले वाला क्वेश्चन है। साथ जो आपका 13 क्वेश्चन था उसी तरह से ये है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से अब L का सूत्र लगा दो, L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1D। तो यहाँ से L बराबर इतना आ गया, तो क्या L का मान पुट करो 248 बराबर A का मान कितना है 12, n का मान ज्ञात करना है, D का मान है 4। तो 12 इधर आके घट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 248 में 12 गया तो 36, ठीक है, बराबर है n माइनस 1 इंटू 4।
4 से ये कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 4 7 4 नाम 36, n-1, n बराबर आ जाएगा 60। ठीक है, कितने पद होंगे? 60 पद होंगे जो 4 के गुणज होंगे, किसके? 10 से लेकर के 250 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे? 10 से 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं, अतः 10 से 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। सर री एक्सप्लेन प्लीज। टेक्नो गेमिंग, बेटा तेरा नाम क्या है? नाम तो बता दे। इसको दोबारा बताना है? देखो एक बार और बता लो। 10 से 250 के बीच 4 के गुणज बताने थे आपको। ठीक है, तो 10 4 से कटता है, यानी मतलब 10 से और 250 के बीच में ऐसी संख्या बतानी है कितनी है जो 4 से विभाज्य हो। तो 10 4 से नहीं कटता है, 10 से ठीक बाद क्या करता है आपका? 12 4 से कट जाएगा तो पहला 12 हो गया, फिर 16 कटता है, फिर 20 कटता है, इस तरह कटता जाएगा। और क्या है लास्ट का? 250, तो 250 तो 4 से कटता नहीं है, उससे ठीक पहले क्या करता है आपका? 248 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो आपकी AP क्या बन गई?